Hello everyone, welcome back to my channel Biology Booster. Today we are going to discuss about reproduction in plants. ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, क्लास 7 का चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू प्रोड्यूस यानी चीजों को बनाना, किसी चीज को बनाना, यह एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है जीवों का, लिविंग जीवों का यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अपने जैसे ही जीवों को बनाना। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। आपने यह पहले ही सीखा होगा क्लास 6 में। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स यानी माता पिता से उनके न्यू इंडिविजुअल्स को यानी उनके बच्चों का बनना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेकिन प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। यहाँ देयर आर डिफरेंट मोड्स यानी तरह तरह के रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं प्लांट्स में, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग पार्ट। आपने क्लास 6 में सीखा होगा फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट के बारे में। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। तो ट्राई करिए एक लिस्ट बनाने की प्लांट के वेरियस पार्ट की और उन्हें लिखिए और उनके हर एक पार्ट के फंक्शन को भी लिखिए। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अधिकांश पौधों के पास रूट होती है यानी जड़ें होती है, तना होता है और पत्तियां होती है। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाए जाते हैं एक पौधे के। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, एक कुछ निश्चित समय के बाद यानी ग्रोथ के एक निश्चित समय के बाद मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। ज़्यादातर पौधे फूल को उगाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने मैंगो ट्री को देखा होगा स्प्रिंग के मौसम में फ्लावर देते हुए। इट इज़ दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगोज फ्रूट वी इंजॉय इन समर। यह वही फ्लावर होते हैं जिससे हमें जूसी मैंगो फ्रूट मिलते हैं जिनका एंजॉय हम गर्मियों में करते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। हम फ्रूट्स को खा लेते हैं और बीजों को फेंक देते हैं। जी सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। जो सीड्स है यानी बीज है, अंकुरित होकर न्यू पौधे बनाते हैं, नए पौधे में बदल जाते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? तो क्या काम है फूलों का पौधों में? फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो फ्लावर है रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं एक पौधे में। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो फूल हैं वो पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। There are several ways by which plants produce their offspring. तरह 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 के तरीकों से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग्स वन को यानी अपने संतानों को। दीज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। यह दो तरह में कैटेगराइज हुआ है। फर्स्ट एसेक्सुअल एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी अलैंगिक जनन में जो पौधे होते हैं वो बिना बीजों के ही उग जाते हैं। Whereas in asexual reproduction new plants are obtained from seed। जबकि सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन में जो पौधे हैं वो अपने अपने बच्चों को सीड्स के द्वारा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जो न्यू प्लांट है वो बीजों के थ्रू ही पा सकते हैं। पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स गिव ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहेली सोचती है कि जो नए पौधे हैं वो हमेशा क्या बीज से ही उगाए जाते हैं। बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन। पर उसने कभी शुगर केन का यानी गन्ने का सीड तो नहीं देखा, पोटैटो का भी नहीं देखा और रोज का भी नहीं देखा। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। वह जानना चाहती है कि ये सारे पौधे कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। Asexual reproduction, अलैंगिक जनन। In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seeds। asexual यानी अलैंगिक जनन में जो नए पौधे हैं वो प्राप्त हो जाते हैं बिना सीड्स के ही। Vegetative propagation, it is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds। यह एक अलैंगिक जनन का ही टाइप है जिसमें जो नए पौधे हैं वो प्रोड्यूस होते हैं रूट से, स्टेम से, पत्तियों से और बड से। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव प्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू होता है प्लांट में तो इसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जाना जाता है। एक्टिविटी 8.1, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड। एक कटा ब्रांच, एक शाखा लेते हैं या तो किसकी, मतलब एक शाखा काट लेते हैं रोज की या फिर चंपा की एक नोड के साथ। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज अ कटिंग। तो यह पीस ब्रांच का
किस क्या टर्म किया जाता है, किस नाम से? कटिंग की। बरी द कटिंग इन द सोइल, जो कटिंग है ये सॉइल में हम दबा देते हैं। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांचेस विच अ लीफ, जो हमने नोड ली है चाहे वो स्टेम हो या ब्रांच हो, उस पर एक पत्ती उगी होनी चाहिए। वाटर द कटिंग एवरी डे, और इस कटिंग को हमें रोज पानी देना चाहिए। एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट। ऑब्जर्व हमें देखते रहना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए दिनों को कि कितने दिनों में इनकी रूट्स बाहर आ रही है। न्यू लीव्स टू अराइज, और नई पत्तियां कितने दिनों में उग रही हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यह एक्टिविटी हमें जो मनी प्लांट है उसके पौधे को उगाने के लिए भी करनी चाहिए एक जार में, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने देखा ही होगा कि जो फ्लावर बर्ड्स है वो डेवलप हो जाते हैं एक फ्लावर में। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सेल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। किसे छोड़ के? उस फ्लावर बर्ड्स को छोड़ के जो कि एक्सिल, देर आर बर्ड्स, जो बर्ड्स एक्सिल पार्ट पे होती है ऑफ लीव, पत्ती के, विच डेवलप इनटू शूट, और ये किसमें चेंज हो जाती है? शूट्स में। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव वेजिटेटिव वर्ड्स। जो इस तरह की वर्ड्स होती है उन्हें वेजिटेटिव वर्ड्स बोलते हैं। A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. एक bud consists of a short stem, जिसके पास छोटा स्टेम होता है, around which immature overlapping leaves are present, और उसके चारों ओर इमेच्योर, उसके ऊपर इमेच्योर लीव्स ओवरलैप करती हुई दिखती है। वेजिटेटिव वर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और जो वेजिटेटिव वर्ड्स है वो भी एक नए प्लांट को जन्म देती हैं। अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 8.2। टेक अ फ्रेश पोटैटो, एक फ्रेश पोटैटो लेते हैं। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑब्जर्व, इसके जो आलू है, आलू को आपने लिया, उसके ऊपर जो स्कार्स होते हैं उन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, आपको क्या मिला? आपको उसके ऊपर बर्ड्स मिली। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज, इस स्कार्स को हम आइज भी बोलते हैं। कट द पोटैटो इंटू स्मॉल 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 पोर्शंस। अब हम क्या करते हैं? पोटैटो को छोटे छोटे पोर्शन में काट लेते हैं। ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। प्रति एक पोर्शन को हम, मतलब एक ऐसा पोर्शन काटेंगे कि हर किसी में एक आई आना चाहिए, और फिर उसे सॉइल में बो देते हैं। वाटर द प्लेस वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ न्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। अब क्या करते हैं? ये जो पीसेस हमने मिट्टी में दबाए थे इन्हें रेगुलरली कुछ दिनों के लिए पानी देते हैं। ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, और इनकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या मिला? ये देखिए डायग्राम में पोटैटो का देखिए आप। तो ये जो इसे क्या बोलते हैं? स्कार्स बोलते हैं, और ये नहीं, पोटैटो की आई बोलते हैं। तो जब हम इन्हें कट करेंगे तो हर एक ये बर्ड ना हर एक पीस में आनी चाहिए, उसी उसी के द्वारा न्यू जो आपका पोटैटो है वो उग जाएगा। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, इसी तरह आप उगा सकते हैं जिंजर को और टर्मरिक को। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीफ। जो ब्रायोफाइलम है उसके पास बर्ड्स होती है, कहाँ पे? मार्जिन ऑफ लीव्स, यानी जो लीव्स के किनारे होते हैं उन पे बर्ड्स होती है। इन अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट, इनमें से एक लीफ भी अगर मॉइस्ट सॉइल में गिर जाती है, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, तो क्या होता है? हर एक बर्ड से एक नया पौधा बन जाता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों की रूट्स भी नए पौधों को जन्म देती हैं। स्वीट पोटैटो एंड डहलिया आर एग्जाम्पल। स्वीट पोटैटो और डहलिया इसके एग्जाम्पल है। Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached. जो कैक्टी नाम का पौधा है वो प्रोड्यूस करता है नए पौधे जब उस व्हेन देयर पार्ट, जब उसके जो पार्ट है वो डिटैच हो जाते हैं, यानी पौधों से अलग हो जाते हैं। फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, यानी मेन प्लांट की बॉडी से जब कैक्टी नाम के पौधे के पार्ट डिटैच हो जाते हैं तो वो नए पौधे को जन्म देते हैं। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू। बूझो wants to know if there is any advantage of vegetative propagation. बूझो wants to know जानना चाहता है कि क्या कोई एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का।
Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, वो कम टाइम लेते हैं उगने में और फ्लावर देने में और फ्रूट्स देने में, अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस, किनके कंपैरिजन में जल्दी उग जाते हैं वो, जो कि पौधे सीड से उगाए जाते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो न्यू प्लांट होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट प्लांट की, एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, जबकि वो प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल पेरेंट से। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट। आप बाद में इस चैप्टर में सीखेंगे कि जो प्लांट है वो प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ, और जबकि उनमें जो कैरेक्टर होते हैं वो दोनों पेरेंट के होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं सीड से, उनके अंदर वो किसका रिजल्ट होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बडिंग, you have already learned about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope। आपने पहले ही सीख चुके हैं अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट, जो देखे जा सकते हैं एक माइक्रोस्कोप से। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू द देम। ये मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ही घंटों में और उग जाते हैं, मतलब इतनी तेजी से ग्रो करते हैं अगर इन्हें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, और अगर इनके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो तो ये कुछ ही घंटों में बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। याद रखिए कि जो ईस्ट है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। चलिए तो देखते हैं कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। एक्टिविटी 8.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट। तो क्या करिए, एक पीस लीजिए या तो ईस्ट केक का या फिर ईस्ट पाउडर का, फ्रॉम अ बेकरी और केमिस्ट शॉप, जो कि आपको एक बेकरी शॉप पे मिल जाएगा या फिर केमिस्ट शॉप से। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। तो थोड़ा सा, मतलब पिंच के बराबर ईस्ट लीजिए और उसे प्लेस कर दीजिए एक कंटेनर में कुछ पानी के साथ। एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर, और उसमें एक चम्मच भर के शुगर डाल दीजिए और शेक टू डिजोल्व, और इसे हिलाइए ताकि डिजोल्व हो जाए। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम, और इसे एक ऐसी जगह रखिए जो रूम का बहुत गर्म हिस्सा हो। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। पुट अ ड्रॉप, फिर क्या करिए, एक घंटे बाद ही आप देखिए एक इसके जो आपने कंटेनर रखा था उसकी पुट अ ड्रॉप, एक लिक्विड की थोड़ी सी ड्रॉप आप एक ग्लास स्लाइड पे लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए अंडर अ माइक्रोस्कोप से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। आप देखते हैं, आपने जरूर देखा होगा कि नए फॉर्मेशन हो जाता है न्यू ईस्ट सेल्स का। तो देखिए डायग्राम में, देखिए रिप्रोडक्शन ईस्ट बाय बडिंग। बडिंग से कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है इस सेल में। ये एक ईस्ट सेल है, ठीक है। इसमें ये डेवलपिंग बर्ड डेवलप हो जाती है, उससे एक न्यू बर्ड बन जाती है, और फिर ये ऐसा होता है कई बार चेन ऑफ बर्ड्स भी बन जाती है। जो ये न्यू बर्ड बनती है ये अलग होके फिर अपने पेरेंट के जैसे ही दिखने लगती है कुछ टाइम बाद ग्रो होकर। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। जो ये स्मॉल यानी बल्ब के जैसे प्रोजेक्शन, इसे क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। जो बड है वो ग्रेजुअली ग्रो होती है, यानी धीरे धीरे ग्रो होती है, और एक टाइम के बाद डिटैच हो जाती है अपने पेरेंट सेल से और एक न्यू ईस्ट सेल में फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मेच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। फिर जो वो न्यू ईस्ट सेल है वो ग्रो होती है, मेच्योर होती है, फिर से प्रोड्यूस करती है और नए ईस्ट सेल्स को। समटाइम्स अनदर बर्ड्स अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। अभी आपने डायग्राम में देखा था जो लास्ट वाला वो था, उसमें क्या करता है, एक बर्ड के ऊपर बर्ड चेन बन जाती है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। तो अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है तो एक लार्ज नंबर में ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है बहुत कम टाइम में ही। अब पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। यू माइट हैव सीन slimy green patches in pots or in other stagnant water bodies। आपने देखा होगा कई बार पॉन्ड्स, क्या होता है, जो स्लाइमी ग्रीन पैचेस होते हैं पॉन्ड्स में, या फिर अदर, आपने और देखा होगा जो रुका हुआ वाटर बॉडीज होती है तो उन पे आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे। तो दीज आर एल्गी। ये क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। व्हेन
When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है एल्गी के लिए तो वो ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। जब एक एल्गा टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में, खंडों में, दीज फ्रेगमेंट्स और पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये फ्रेगमेंट्स और ये जो पीसेज है ये ग्रो हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू एल्गी में। These process continues and they cover a large area in a short period of a time. तो यह प्रोसेस लगातार होता है और वो बहुत कम टाइम में एक लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं। डायग्राम में देखिए ये एक पूरा एल्गी है, तो ये टूटता है फ्रेगमेंट। अब इस फ्रेगमेंट से क्या होता है, इससे एक न्यू एल्गी बन जाता है और इससे एक न्यू एल्गी बन जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है और ये एक शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा एरिया को पानी के कवर कर लेते हैं। Spore formation. In chapter 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. आपने चैप्टर 1 में सीखा होगा कि जो फंगी है ब्रेड पीस पे ग्रो करता है फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, स्पोर से जो कि प्रेजेंट होते हैं हवा में। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। आप एक्टिविटी रिपीट करिए 1. Spore formation. In chapter 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. आपने चैप्टर 1 में सीखा होगा कि जो फंगी है ब्रेड पीस पे ग्रो करते हैं स्पोर से, वो स्पोर जो कि प्रेजेंट होते हैं एयर में। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। आप रिपीट करिए एक्टिविटी और 1.2 में ऑब्जर्व करिए कि जो स्पोर्स है वो स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश, कॉटन के जाल में ब्रेड पे उन्हें ऑब्जर्व करिए। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज बाय कीप फ्लोटिंग इन द एयर। जब जो ये स्पोर्स है यानी बीजाणु है ये मुक्त हो जाते हैं तो ये फ्लोट करते हैं वायु में। एज दे आर लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। और ये हल्के होते हैं और ये कवर कर सकते हैं लंबी दूरी को। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। जो स्पोर्स है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. हर एक स्पोर्स कवर होता है एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से withstand unfavorable कंडीशन में, जैसे कि हाई टेम्परेचर अधिक तापमान और कम लो ह्यूमिडिटी। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस वजह से वो एक लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन के आते ही स्पोर जर्मिनेट होता है, डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर्स। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है स्पोर जनरेट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में यानी नए पौधों में। प्लांट जैसे कि मॉस हो गया, फर्न हो गया, ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के द्वारा। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यू हैव लर्न। आपने पहले सीखा होगा कि जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का, मतलब स्ट्रक्चर के फ्लावर के बारे में आपने पहले जाना होगा। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आप जानते हैं कि जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एक पौधे के। स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमेंस होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो पिस्टिल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है प्लांट में। अब 8.4 एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टिल। लीजिए एक मस्टर्ड का प्लांट या फिर चाइना रोज या फिर पिटूनिया फ्लावर और सेपरेट कीजिए उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और स्टडी कीजिए वेरियस पार्ट ऑफ अ स्टेमन और पिस्टिल, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके बारे में देखिए। फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर जिसके पास या तो पिस्टिल होता है या फिर सिर्फ स्टेमन होता है उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर जिनके पास दोनों यानी स्टेमन भी होता है और पिस्टिल भी होता है उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कॉर्न, पपाया और कुकम्बर प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर को, जबकि जो मस्टर्ड है, रोज है और पिटूनिया है इनके पास कौन से फ्लावर होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। स्टेमन का डायग्राम देखिए, ये पूरा एक स्टेमन है, इसके ऊपर का जो ये पार्ट है इसे हम एंथर बोलते हैं और जो ये लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे फिलामेंट बोलते हैं। ये पूरा एक स्टेमन है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिए आप। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले आप स्टिग्मा देखिए। स्टिग्मा सबसे जो ऊपर का टॉप पार्ट होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं। उसके बाद जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसे स्टाइल बोलते हैं। फिर ये बीच यहाँ ओवरी आ जाती है और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल।
तो इसे पूरे इन्हें मिला के पूरे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम पार्ट प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। जो कि मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं अलग अलग फ्लावर में, या फिर डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन? क्या आप एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक एंथर का और फिलामेंट का जो कि एक स्टेमन में होते हैं? आपने अभी फिगर देखा तो एंथर मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे एंथर बोलते हैं, जो वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। जो एंथर है वो कंटेन करता है, यानी उसके पास होते हैं पोलन ग्रेन्स जिससे जो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स को। अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। पिस्टिल के पास एक स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं या तो एक या इससे ज्यादा। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन द एन ओव्यूल। जो फीमेल गैमेट है या फिर एग है ये फॉर्म्ड होता है ओव्यूल में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी लैंगिक जनन में एक मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। Bujo wants to know how the male gametes in the pollen grains reach the female gametes present in the ovule. Bujo जानना चाहता है कि कैसे मेल गैमेट पोलन ग्रेन में पहुंच इन जो पोलन ग्रेन में मेल गैमेट होता है ये फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है जो फीमेल गैमेट ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। तो बुजो यह जानना चाहता है। अब पढ़ते हैं पोलिनेशन के बारे में। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सामान्यतः जो पोलन ग्रेन्स है उनके पास एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो उन्हें बचाती है सूखने से। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, जबकि पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं। दे कैन बी कैरिड बाय विंड, जो ले जाए जा सकते हैं हवा के द्वारा। पूजो वॉन्ट्स टू नो व्हाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट इट इज सो अट्रैक्ट इंसेक्ट। इज इट सो अट्रैक्ट इंसेक्ट। पूजो जानना चाहता है कि जो फ्लावर है जनरली कलरफुल और सुगंधित होते हैं, क्या यही अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फ्लावर की ओर? इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडी। जो इंसेक्ट है वो फ्लावर तक विजिट करते हैं और कैरी अवे पोलन और दूर ले जाते हैं पोलन्स को ऑन देयर बॉडीज अपनी बॉडीज पर से। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। सम ऑफ पोलन ग्रेन। कुछ पोलन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा पर गिर जाते हैं ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह के जो फ्लावर की जो लैंड होती है उस पर स्टिग्मा गिर जाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। जो ट्रांसफर है पोलन का फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा तक फ्लावर का, इसे पोलिनेशन बोलते हैं। यानी अगर हम आसान भाषा में समझे तो पोलन का एंथर के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचना ही पोलिनेशन होता है। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा of the same flower or another flower of the same plant it is called a self pollination। अगर पोलन लैंड हो जाता है स्टिग्मा पे एक ही फ्लावर की या फिर दूसरे फ्लावर की सेम प्लांट पे तो उसे बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन। व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। अगर जो पोलन है वो लैंड होता है ऑन द स्टिग्मा पे एक ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, मतलब एक फ्लावर है और डिफरेंट प्लांट है पर ऑफ द सेम काइंड, मतलब दो अलग अलग प्लांट है। इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी जो पौधे का टाइप है वो सेम है लेकिन वो अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पे उगे हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट पे दो डिफरेंट तरह के फ्लावर, मतलब दो फ्लावर होते हैं, अगर उनके बीच पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और दो प्लांट है एक ही काइंड के और उनके बीच पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को आप डायग्राम में देखिए ये एक फ्लावर है और इसी के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलेंस पहुंच रहा है, यानी वो नीचे गिर रहा है और फिर मूव करके स्टिग्मा तक पहुंच रहा है। तो इसे यानी एक ही फ्लावर में हो रहा है या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर पे हो रहा है तो इसे बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट होते हैं, दोनों प्लांट के एक प्लांट का
जो एक प्लांट का जो पॉलन है वो दूसरे प्लांट तक जाता है और स्टिग्मा तक जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये दो तरह के दो अलग अलग प्लांट है। इस एक प्लांट का जो पोलन है वो इसके स्टिग्मा तक जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गया कहाँ पे, उसके स्टिग्मा पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आया, जर्मिनेट हुआ, अंदर गया और ओवम के साथ मिलके जाइगोट फॉर्मेशन कर लिया। फर्टिलाइजेशन, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन, मतलब जाइगोट किसे बोलते हैं? एक जाइगोट रिजल्ट होता है जब दो गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उनसे मिलकर क्या बनता है? जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी जब मेल और फीमेल मिलकर जाइगोट बना लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है बाद में एक एम्ब्रियो में। फ्रूट्स एंड सीड्स, सीड फॉर्मेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनिशिएशन के बाद द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट, गोवरी ग्रो हो जाती है एक फ्रूट में, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और जो दूसरे पार्ट है फ्लावर के वो नीचे गिर जाते हैं। द फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी, यानी हम फ्रूट को राइपन्ड ओवरी बोल सकते हैं। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, जो सीड है वो डेवलप होते हैं ओव्यूल से। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, जो सीड है उसके पास एक एम्ब्रियो, बंद एम्ब्रियो होता है, एनक्लोज एम्ब्रियो होता है, और जिसके पास एक प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है, यानी प्रोटेक्टिव बाहरी कवच। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, कुछ फ्रूट्स फ्लैशी और जूसी होते हैं जैसे कि आम और संतरा। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आमंड्स एंड वॉलनट्स, कुछ फ्रूट्स हार्ड होते हैं जैसे कि बादाम और अखरोट। फिगर में देखिए 8.12 में, ये देखिए, ये जूसी एप्पल है, सेब है, और ये हार्ड बादाम। अब पढ़ते हैं सीड डिस्पर्सल। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, नेचर में तरह तरह के पौधे हैं, ग्रो करते हैं अलग अलग जगह पर। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेस, यह सिर्फ इस वजह से हो पाता है कि जो सीड्स है वो डिस्पर्स होते हैं अलग अलग जगह पर। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे फाउंड सीड्स ऑफ फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ। समटाइम्स, कभी कभी आप वॉक करने जाते हैं, एक जंगल से निकल रहे होते हैं या फील्ड पे या पार्क पे आप जाते हैं, यू में आपने पाया होगा कि जो सीड्स है या फ्रूट्स है वो चिपके मिलते हैं आपके कपड़ों से। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लाइंगिंग टू योर क्लोथ्स, क्या आपने कभी जानने की, ट्राई टू ऑब्जर्व, क्या कभी आपने देखने की कोशिश की कि ये कैसे, जो ये सीड्स है ये कहाँ से आपके कपड़ों पे चिपक गए? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? क्या होता, अ, आप सोचते हैं अगर ऐसा होता कि जो ऑफ ऑल सीड्स ऑफ मतलब जितने भी बीज हैं वह तो एक ही प्लेस पे गिर जाए और ग्रो हो जाए तो क्या होगा? कभी आप ऐसा सोचते हैं? देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट वाटर मिनरल्स एंड स्पेस, तो यहाँ पे बहुत ही तकड़ा कॉम्पिटिशन हो जाता सूरज की धूप के लिए, पानी के लिए, और मिनरल्स के लिए और स्पेस के लिए। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, तब क्या होता है जो सीड्स है वो नहीं उग पाते एक हेल्दी प्लांट में, मतलब उनसे एक हेल्दी प्लांट नहीं बनता। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्स, प्लांट को फायदा होता है सीड डिस्पर्सल से। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट, यह रोकता है कंपटीशन को पौधों के बीच, एंड इट्स सीडलिंग फॉर सनलाइट, और उसके जो सीडलिंग का मतलब जिस सीड से जो पौधे बनते हैं ऑन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, और सनलाइट के कंपटीशन को रोकता है। और वाटर को एंड मिनरल्स के जो आपस में जब एक ही जगह सारे पौधे ग्रो करेंगे तो उनमें आपस में स्पेस के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, मतलब अगर हमने वाटर डाला तो वो थोड़ा थोड़ा सारी उसमें जाएगा, तो जिससे क्या है प्रॉपर तरीके से वो एक प्लांट को नहीं मिल पाएगा। It also enables the plants to invade new habitats for wider distribution. It also enable, यह पौधों को योग्य बनाता है, यानी पौधों के लिए इजी हो जाता है टू इन्वेट न्यू, मतलब नए नए हैबिटेट्स के लिए जगह जगह, मतलब जब सीड डिस्पर्स हो जाएंगे जगह जगह तो जगह जगह वो उग जाएंगे, तो उससे क्या है पौधे को एक नए खुला हैबिटेट मिल जाएगा। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, जो सीड्स और फ्रूट्स हैं पौधों के वो ले जाए जाते हैं हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, जो विंग्ड सीड्स है जो उड़कर चले जाते हैं उन्हें बोलते हैं ड्रमिस्ट, मतलब विंग्ड सीड्स, यानी जिनके जो
पंखदार सीड्स होते हैं, सच जैसे कि ड्रमस्टिक और मैपल। ये देखने में ऐसे होते हैं जैसे इनके विंग्स हो। देखिए विंग्स और सीड, किसके सीड है ये? सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस, यानी जो ग्रासेस के सीड्स हैं वो हल्के होते हैं। हेयरी सीड्स ऑफ आक, आक के सीड्स हेयरी होते हैं। और हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, और सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं या फ्रूट होते हैं वो हेयरी होते हैं। फिगर 8.14 में देखेंगे। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? हवा के साथ उड़ जाते हैं दूर जगहों पर। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, कुछ सीड्स डिस्पर्स होते हैं पानी से, पानी के द्वारा। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप, जो ये फ्रूट है और सीड्स है यूजुअली डेवलप मतलब इनके पास फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट, जैसे कि कोकोनट के। उसमें आप देखेंगे, आप कोकोनट के सीड को आप अगर पानी में फेंक देंगे तो वो क्या करता है? फ्लो करता हुआ आगे तक चला जाता है और फिर किसी रॉक पे वो ग्रो हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से जगह-जगह इनके सीड्स जब डिस्पर्स होते हैं तो जगह-जगह इनके हैबिटेंट बन जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, कुछ सीड्स एनिमल्स के द्वारा भी डिस्पर्स होते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक विद गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरीड टू डिस्टेंट प्लेसेस। स्पेशली जैसे स्पाइनी सीड्स होते हैं, हुक के साथ वो अटैच हो जाते हैं बॉडी से एनिमल की और ले जाए जाते हैं दूर जगहों पर। एग्जाम्पल आर ज़ैंथेनियम एंड यूरेना, जिसके एग्जाम्पल है ज़ैंथेनियम और यूरेना। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क, जो कुछ सीड्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं जब फ्रूट फटते हैं और सडन जर्क यानी एकदम से बस्ट होते हैं। तो जब से फ्रूट बस्ट होगा वो इधर उधर गिर जाएंगे। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार, और जो सीड्स है वो दूर तक फैल जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से। दिस हैपन इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम, यह किसके केस में होता है? कैस्टर और बाल्सम के। देखिए ये 8.14 फिगर देखिए, यहाँ पे हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड ऑफ आक का है। और लास्ट में देखिए ये थोड़े स्टिकिंग सीड्स होते हैं जो कि एनिमल की बॉडी से चिपक के डिस्पर्स होते हैं, ज़ैंथियम। तो अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड। एक फ्लावर जिसके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same or of another flower of the same kind is known as, देखिए जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर से स्टिग्मा के लिए, ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज पोलिनेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। सीड डिस्पर्स टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश 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 एंड डैश। तो इसका आंसर है जब सीड डिस्पर्स होते हैं टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ विंड, वाटर एंड एनिमल्स, यानी विंड के द्वारा होते हैं, वाटर के द्वारा होते हैं और समटाइम्स एनिमल के द्वारा होते हैं। अब है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमें बताना है डिफरेंट मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और एग्जाम्पल भी देने हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था जो हमारा एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो भी उसमें आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? बडिंग। एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमें बताना है कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें कुछ डिफरेंस बताने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्केच बनाना है हमें एक फ्लावर का। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। हमें डिफरेंस बताना है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है एक फ्लावर में, ये हमें बताना है। डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स। हमें उन तरीकों को बताना है जिसके द्वारा सीड्स डिस्पर्स होते हैं। अब हम करते हैं मैच द फॉलोइंग। तो चलिए देखते हैं कॉलम 1 कॉलम 2। बर्ड का किससे यहाँ पे मैच होगा? बर्ड किस में बनती है? ईस्ट में बनती है। आइज पोटैटो।
फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगारा क्योंकि एक एल्गी है। विंग्स, मैपल, स्पोर्स, स्पोर्स ब्रेड मोल्ड। चलिए अब हम करते हैं टिक द करेक्ट आंसर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा फ्लावर का, प्लांट का फ्लावर होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, मैच्योर ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, जो ब्रायोफाइलम है रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय इट्स लीव्स। होप सो आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आई हो और आपको एक्सरसाइज भी समझ आई हो। आगे भी आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मिलती रहेगी। आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो शेयर करिए। और अगर आप यूजफुल समझते हैं वीडियो को, आगे भी मैं और एनसीईआरटी चैप्टर की रीडिंग लेके आऊँगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।